फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 9th क्लास का हमारी बीहाइव्स जो बुक है बीहाइव उसके फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। द फन दे हैड, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, मतलब जो मजे करते थे वो कौन करते थे, बट ये हम स्टोरी में पढ़ने वाले। बिफोर यू रीड द स्टोरी विल शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर बेस्ड है, ठीक है। वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जब ये तब की स्टोरी है, फ्यूचर के उस पार्ट की स्टोरी है जहां पर बुक्स और स्कूल्स नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो उस टाइम पे बच्चे कैसे पढ़ते थे। डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे डायग्राम्स हैं वो हमें बताएंगे, आइडिया देंगे कि कैसे जो है बच्चे उस टाइम पे पढ़ते होंगे, जो भी है फ्यूचर के बेसिस है, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर ये अब भी है, बट उस टाइम ये हो जाएगा कि बुक्स ना होकर सीधा आप लोग कंप्यूटर से ही पढ़ोगे। वर्चुअल क्लासरूम है अलग से सेपरेट आपको, जो यहाँ पे ये शो कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा रोबोटिक टीचर, अब आप एज अ मैन हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, मैन वूमेन, बट इसमें क्या है रोबोटिक टीचर होगा फ्यूचर में। और मूविंग ही टेक्स्ट, मतलब कि आप स्क्रॉल करके पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। आपने बहुत सारी चीजें हैं कि भाई आपने कोई बुक डाउनलोड की, आप उसको स्क्रॉल करके पढ़ रहे हो, तो वही है मूविंग ही टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटीज दी गई है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down, मतलब कि आपको जोड़े में, पेयर्स मतलब जोड़ा, आपको दो बच्चों के पेयर्स बन के आपको 3 ऐसी चीजें जो आपको स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती है और 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप चेंज करने वाले हो वो लिखनी है, ठीक है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी पहले जो है पढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है, स्क्रीन पे और कंप्यूटर्स पे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। तो आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा टाइम जब सब चीजें जो बुक्स होंगी वो ऑन कंप्यूटर्स होंगी एंड देयर विल बी नो, मतलब कि जैसे ये मैं आपको एक प्रिंटेड टेक्स्ट दिखा रही हूँ कि भाई पेपर पे हमारी चीजें प्रिंटेड है, ऐसा नहीं होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो आपको कौन सी वो वाली बुक्स ज्यादा बेटर लगेगी क्या कंप्यूटर में जिसमें आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है, आपको बिफोर यू रीड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ओवरऑल आपको एक आइडिया दे देता है कि क्या चीज है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, तो फिर क्या है, मार्गी जो उस दिन, जैसे आप डायरी राइटिंग है वही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि एक डायरी लिखी थी उस रात को। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ठीक है। तो ये डेट है जो फ्यूचर की डेट है जिसपे वो डायरी लिखी जा रही है, किसके द्वारा, मार्गी के द्वारा। शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने उस डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक न्यू रियल बुक मतलब मिली है। रियल बुक इन अ सेंस ऐसी बुक जैसी ये हमारी बुक है, क्योंकि वो लोग फ्यूचर में हैं, वो कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ी सी अलग चीज थी, तो उस चीज को इन्होंने, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये जो है बुक बहुत पुरानी बुक है। ऑब्वियस सी बात है जब ये कंप्यूटर्स चल रहे हैं, बुक्स नहीं चल रही है, तो वो पुरानी ही होगी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो जो इसमें मार्गी बता रही है कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जब उसके दादाजी के दादाजी जो थे वो एक छोटे लड़के थे, तो तब क्या था कि जो सारी स्टोरीज थी वो प्रिंटेड होती थी पेपर्स में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awful funny to see words that stood still instead of moving the way they were
सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो। तो वो कह रही है कि वो उनको पढ़ने के लिए जो है पेजेस टर्न करने पड़ते थे, क्योंकि प्रिंटेड पेपर है, ऑब्वियस ही बात है, ये प्रिंटेड है तो ये रब नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, ये प्रिंटेड है तो आपको नेक्स्ट पढ़ना है तो आपको टर्न ही करना पड़ेगा। और जो पेजेस थे वो येलो और क्रिंकल, क्रिंकल मतलब कि उसमें लाइंस पड़ी हुई हैं, आप कोई फोल्ड करते हो, आप लोग यूजुअली कॉपीज में लिखते हो, तो वो वैसा ही बता रही है कि ऐसे ऐसे पेजेस होते थे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो फनी, ऑफुली मतलब इसका मतलब होता है कि फनी, बहुत ज़्यादा फनी लगता था उन शब्दों को पढ़ना। कैसा लगता होगा उन्हें कि भाई चीज़ें रुकी हुई हैं और उसे पढ़ रहे हैं। क्यों उसे फनी लग रहा है? क्योंकि जिस टाइम में मार्गी है उस टाइम में चीज़ें स्क्रीन्स पे पढ़ी जा रही है तो वो मूव होती हैं उनकी चीज़ें। बट हमारे टाइम की बुक्स उन्हें मिली है, रियल बुक जिसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसमें मूवमेंट नहीं होती है, तो इसीलिए उसे वो बहुत फनी लगता है कि ऐसे पढ़ते थे कभी। एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और उसे ये भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि भाई जब वो वापस किसी पेज को टर्न करते थे तो पेजेस थे वो वर्ड्स से वो ऐसे ही रहते थे, ना कि चेंज होते थे, ठीक है। Ye said Tommy, what a waste when you are through with the book। तो वो जो टॉमी है, टॉमी उस पर रिएक्ट करता है कि ऐसा उसने सुना तो उसको मतलब एक रिएक्शन दिया गी बोल के कि कितना वेस्ट है कि ऐसा कोई बुक है, यू जस्ट थ्रो इट अवे। मतलब आई गेस